दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, नॉर्मली आजकल भारत में चुनाव के बारे में गहमा-गहमी रहती है। इंडिया अलायंस ने ये कर लिया, इंडिया अलायंस ने ये कर लिया। मोदी ने रात भर लोकसभा के लिए कैंडिडेट चुना की कसरत की। राज्यसभा में कौन हार गया, हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन भारत अपनी कछुए की चाल से कुछ ना कुछ भारत को सुरक्षित करने का तामझाम करता रहता है। ये समाचार शायद समाचार पत्रों में या टीवी चैनल में नहीं दिखाया गया होगा, लेकिन बड़ी शिद्दत के साथ मैंने इस समाचार को सर्च किया और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। समाचार ये है कि मॉरिशस के अगल-अलगा आइलैंड में भारत ने कल यानी कि बृहस्पतिवार को एक एयर बेस लॉन्च किया है। अगल-अलगा आइलैंड जो है वो मॉरिशस मेनलैंड से काफ़ी दूर है। मैं उसको आपको दिखाता हूँ कहाँ है वो। इस मैप में आपको ये मॉरिशस दिख रहा है और मॉरिशस से ये उत्तर की तरफ है। देखिए, जहाँ पर ये इल्लोफॉन्स दिख रहा है ना, यहाँ पे है ये देखिए, ये पूरा आइलैंड है और ये मॉरिशस का आइलैंड है और यहाँ पर ऊपर की तरफ को सेशेल्स है। देखिए, ये देखिए। ये देखिए, ये है अगल-अलगा आइलैंड और यहाँ पर इन्होंने एयर स्ट्रिप बनाई है। पोर्ट ऑफ अलग-अलग लिखा है ना, अगल-अलगा और ये देखिए ये एयर स्ट्रिप बनाई है। ये एयर स्ट्रिप बनाई है जिसको कल इनॉग्रेट किया है। तो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर यू कि ये कहाँ पर है समझने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है। चाइना और पाकिस्तान रो रहे हैं कि इंडिया यहाँ पर अपना एक नेवल बेस बनाने के फिराक में है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने इसको मना किया है कि ऐसा नहीं है। यहाँ पर इस आइलैंड में सिर्फ 300 लोग रहते हैं और ये दक्षिणी पश्चिमी हिंद सागर के एक प्रमुख स्थान पर स्थित है। इसकी आलोचना करने के लिए मॉरिशस का जो अपोजिशन है वो बकबक कर रहा है, लेकिन उससे फायदा नहीं होता। क्या हो रहा क्या है। 2018 में जगन्नाथ ने फाइनेंशियल टाइम्स से पुष्टि की थी कि भारत को मॉरिशस के सक्षम अधिकारियों से
पूर्व अधिसूचना के अधीन अगरलेगा में सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2015 की मॉरिशस यात्रा के दौरान 3 किलोमीटर की हवाई पट्टी और जेटी परियोजना पर सहमति हुई थी और इसकी लागत 2015 में 8.8 बिलियन मॉरिशस रुपया यानी कि 192 मिलियन डॉलर थी। सीधे बगल में तय है और यहाँ पर अगर नेवल बेस बन गया, एयरफोर्स का बेस तो बन ही गया है, तो जो दक्षिण अफ्रीका के आसपास का जो शिपिंग मार्ग है, उसके ऊपर निगरानी करने में भारत को मदद मिलेगी। एक्सपर्ट बोलते हैं कि अगल-अलग का उस क्षेत्र में रणनीतिक सैन्य महत्व भी है। यहाँ पर चीन ने पिछले 25 सालों में अपने कई जगह पर नेवल बेस बनाए हैं। चीन के इंपोर्ट का बड़ा हिस्सा जो है इंडियन ओशन के मलक्का स्ट्रेट और से होकर गुजरता है, जिससे ये क्षेत्र चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चीन ने अंगोला, कैमरून, आइवरी कोस्ट, जिबूती, मॉरिटानिया और मोजाम्बिक में कई बंदरगाहों का निर्माण किया है। 2023 में सितंबर 2023 में हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि हम चीन द्वारा भारत के आसपास जो क्षेत्र है वहां पर बनाए गए बंदरगाहों के ऊपर नजर रख रहे हैं। अब चीन अगर वहां पर अपना दादागिरी करता है और प्रभाव जमाता है, तो भारत को भी उसको काउंटर करने के लिए कुछ करना चाहिए। 4 द्वीपों के एक द्वीप समूह मॉरिशस में सेंट ब्रेडेन और रोड्रिग्स भी शामिल है, जिन्हें 2001 में एक स्वायत्त दर्जा प्राप्त किया गया था। अगलेका में नौसैनिक अड्डे ने ब्रिटेन द्वारा चागोस द्वीप द्वारा समूह को मॉरिशस से अलग करने और द्वीपों का सबसे बड़े द्वीपों दिएगो गार्सिया पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक संयुक्त सैन्य अड्डा स्थापित करने के 1965 के फैसले को दोहराने की आशंका पैदा कर दी है। दिएगो गार्सिया में 1965 से अमेरिका ने एक नेवल बेस बनाया था और अफगानिस्तान की लड़ाई के टाइम में वहीं से हवाई जहाज उड़ के आया करते थे। ब्रिटेन ने 2036 तक दिएगो गार्सिया का उपयोग करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक लीज करके रखी है। अब सवाल ये उठता है कि भारत अगर उस क्षेत्र में रेड सी में जो हमारे शिप आ रहे होते हैं, उनके ऊपर जो हूती लोगों ने अभी गड़बड़ करनी शुरू की थी, उसके ऊपर वहां पर पेट्रोलिंग करनी शुरू कर दी और जो अपने वो सोमालिया के डकैत है, सी पायरेट जिनको बोलते हैं, उनको रोकने के लिए भी वहां पर काफी अपनी प्रेजेंस बढ़ा के रखी है। तो भारत का प्रभाव, सैन्य प्रभाव की बात कर रहा हूं मैं, वो बढ़ तो रहा है। देखें इस मामले में कितनी और प्रगति होती है और इसके ऊपर चाइना या पाकिस्तान क्या रिएक्शन दिखाते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने अपने यहाँ से करीब 3000 किलोमीटर साउथ वेस्ट में इस आइलैंड पर अपना एयर बेस बनाया है और जल्दी ही अपना नेवल बेस भी बनाएंगे। मैं आपको थोड़ा-सा इसके वहाँ का जो पिक्चर है वो दिखा देता हूँ, अगर दिखा सकता हूँ तो 1 मिनट।
ये देखिए, द फाइल फोटो शोज इंडियन कंस्ट्रक्शन वर्कर लिविंग ऑन द मॉरिशस आइलैंड अगालेगा। ये जो हम ये है ना कंस्ट्रक्शन वर्कर यहाँ पे रहते हैं। और दूसरी पिक्चर बता रहा है यहाँ पर ये जो बंदरगाह है वहां पर एक कार्गो शिप खड़ा हुआ है। तो मेरी नजर में मेरे अपने नजर में ये समाचार काफी इम्पोर्टेंट था, जिसको मैंने आपके सामने दिया। सॉरी, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया था। तो ये जो समाचार है ये भारत के लिए बहुत सैन्य दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने सोचा कि ये आपके साथ में शेयर करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करके मेंबरशिप भी ले लें और अगले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबा दें। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।